रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रीति सिद्ध काव्यधारा रीतिकाल की उस काव्यधारा को कहते हैं जिसमें कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। उन कवियों ने कुछ अलग से लक्षण ग्रंथ जैसे रीतिबद्ध कविता में कवियों ने लिखे थे वैसे नहीं लिखे हैं, ना नायिका भेद लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, ना अलंकार ग्रंथ लिखे हैं। इन कवियों ने के नाम के पीछे जो सिद्ध लगा है, रीति सिद्ध मतलब उन्होंने रीति काल की जो परंपरा है उसको इतना आत्मसात किया था, उसको इतनी अच्छी तरीके से ग्रहण किया था कि जैसे साधना में कोई व्यक्ति किसी चीज में सिद्ध हो जाता है, उसी तरीके से रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य परंपरा को, जो रीति परंपरा चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास में, रीतिकाल की जो परंपरा चल रही थी उसको आत्मसात किया था। रीतिबद्ध काव्यधारा में काव्य शास्त्रीय जो परंपरा जो चीजें थी, नायिका भेद है, अलंकार है, रस विवेचन है, इन सबको ध्यान में रखकर काव्य ग्रंथ लिखे गए। उस परंपरा से अलग ये कवि ये काम करते हैं कि इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, कोई उदाहरण देने की कोशिश नहीं की है, कोई अलग से रस ग्रंथ नहीं लिखे हैं कि हम यही काम कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ कविता लिखी है। अब इसमें सिद्ध इस तरीके से है ये कि इनकी कविता में ये कवि अपने आप ही इस तरीके से बात करते हैं कि वो जो सिद्ध रीतिबद्ध काव्यधारा की जो लक्षण उदाहरण परंपरा है वो सयास ही आने लगती है। वो बिना किसी मतलब जब जैसे रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं, जब वो कविता लिखते हैं तो अपने आप ही किसी न किसी नायिका का उदाहरण होता है, वो कभी किसी अलंकार का उदाहरण होता है, कभी किसी और चीज का, कभी वो लक्षण हो जाता है। तो अलग से लक्षण ग्रंथ उदाहरण देने की कोशिश इन्होंने नहीं की है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों ने। इसमें प्रमुख कवि जो आते हैं वो बिहारी लाल है। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था, लगभग ये समय माना जाता है बिहारी का, और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो 2 पंक्तियों में इतनी बड़ी बातें कहते थे कि व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अक्षरों में या बड़े बड़े पैराग्राफ में भी वो बात नहीं कह पाए। उनके लिए 2 लाइनें एक कवि की प्रसिद्ध हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कि बिहारी के जो दोहे हैं वो इस तरीके से हैं जैसे सतसई के जो नाविक के तीर होते हैं, जो नाव चलाता है उसके जो तीर होते हैं, जो चप्पू होते हैं, वो देखने में तो छोटे हैं, इतने बड़े नदी में वो छोटे छोटे से चप्पू हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरे पानी की दिशा को चेंज करने की उसमें क्षमता होती है, उसमें वो योग्यता होती है कि वो पूरे पानी के बहाव को बदल सके। ऐसे ही बिहारी कवि के दोहे हैं, वो दोहे छोटे छोटे से हैं, मात्र 13 और 11 मात्राओं की मिली हुई 2 लाइनें, और वो ऐसे से घाव करती है व्यक्ति को कि व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाता है। और बिहारी के दोहों का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। किंवदंती है कि बिहारी जो है जयपुर के जयसिंह के साथ में वो आश्रम में रहते थे, और जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना पड़ गए थे कि उन्होंने राज दरबार का काम त्याग दिया था। छोटी रानी जो अभी विकसित भी नहीं हुई थी, जिसने अभी यौवन को ग्रहण भी नहीं किया था, उस रानी के प्रेम में जब जयसिंह पड़े तो सारा राज दरबार पूरा ठप हो गया। अब राजा के सामने कोई बोले कैसे, तो क्योंकि कवि एक बात से दूसरी बात कह सकता है, तो बिहारी पे ये जिम्मेदारी आई कि आप जयसिंह को किसी भी तरीके से यह सूचना दीजिए कि बहुत दरबार में बहुत नुकसान हो रहा है, उनको अपना राजकाज संभालना चाहिए। तो बिहारी ने 2 पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां थी, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। मतलब कली की बात कर रहे हैं बिहारी कि ना ही इस कली में अभी पराग है, ना ही मधुर जो मीठा शहद है वो है, ना ही इस कली का भी विकास हुआ है। हे अली, अली के यहाँ पे 2 अर्थ हैं, श्लेष अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। एक अर्थ है राजा के संदर्भ में, एक अर्थ है भवरे के संदर्भ में कि हे भवरे, तू
तुम अभी कली से ही बंध गए हो, तुम्हारी आगे क्या दशा होगी, आगे तुम्हारी क्या हालत होगी। ये दोहा जो एक ही दो ही पंक्तियां जो दो अर्थ रखती हैं, जब राजा के पास भेजी गई तो राजा को वास्तव में समझ में आया कि वो गलती पे था, और इसी दोहे के कारण राजा ने अपना राजपाट दोबारा संभाला और बिहारी को कहा कि वो ऐसे ही सरस दोहों की रचना करे। बिहारी की एकमात्र रचना जो बिहारी सतसई है, वो राजा जय सिंह के कहने पर ही लिखी गई है, जिसमें 713 दोहों का उन्होंने रचना की है। बिहारी के दोहों के बारे में और बात करें तो उन्होंने लोगों के भाव, जो हम हाव भाव होते हैं, उसको दो पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। बिहारी के दोहों के लिए प्रसिद्ध है कि वो गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं, यानी कि गागर मतलब छोटा सा बर्तन, उसमें सागर, बहुत ज़्यादा पानी, सागर में कितना पानी होता है हम जानते हैं, तो गागर में सागर भरने की क्षमता बिहारी कवि में है। ये किस तरीके से कि जैसे एक दोहा है, एक उदाहरण मैं देती हूँ। कहत नटत रीझत खीजत खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननी ही सब बात। क्या कह रहे कवि इसमें? नायक नायिका है, प्रेम का प्रसंग है। नायक नायिका एक भरे हुए भवन में बैठे हैं और क्या है, क्रियाएं, कैसे उन्होंने क्रियाओं को लिया है, और दो पंक्तियों में वो क्रियाओं को कह रहे हैं। कहत, नायक नायिका से कह रहा है। नटत, नायिका मना कर देती है। ये शब्द जो है आज भी कई जगह पर मना करने के लिए प्रसिद्ध है, नाट जाना। कहत नटत, रीझत, उसके मना करने के जो हाव भाव है उससे नायिका जो है नायिका ने तो मना कर दिया, लेकिन नायक क्या है, उसके मना करने के भाव से नायक को एक रीझ, उस पर और मोहित हुआ। अब नायिका क्योंकि देख रही है कि सबके साथ में वो बैठी है और नायक उस पर रीझ रहा है, सब हाव भाव पड़ते हैं, तो नायिका को उसके रीझने पर खींच पैदा हुई। कहत नटत रीझत खींचत खिलत, उसकी खींच पर उसके बाद वो रिएक्शन खत्म हुआ और उसके बाद में दोनों की आंखें फिर से मिली। खिलत, जब आंखें मिली तो खिल गई, और खिल गई मतलब फिर उसके बाद में उनमें प्रेम, जो प्रेम का भाव, एक आजकल का समय नहीं है ये, जहाँ पे ये हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने प्रेमी से दूरी रखते थे, एक सामाजिक दूरी थी, एक आर्थिक दूरी थी, एक बंधन थे। आप इतनी जगह, ना तो महिलाएं अवेलेबल थी, ना पुरुष हर जगह अवेलेबल थे कि वो कहीं पे भी मिल सके। आज का समय नहीं है, ये वो समय है जहाँ पे हर तरीके के बंधन है, महिलाओं पर खासकर। तो उसके जब उसने दोनों की आंखें मिली तो शर्म से खिलत मिलत, मिल गई आंखें, लजियात, आंखों में और चेहरे पर एक लज्जा का भाव पैदा हुआ। भरे भवन में करत है, ये दोनों जो नायक और नायिका दोनों भरे हुए भवन में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, नैनों ही नैनों में बातें कर रहे हैं। ये जितनी क्रियाएं मैंने बताई ये सारी आंखों ही आंखों में हो रही हैं। शरीर के अंगों के अंदर कैसे क्रियाएं हो सकती हैं, क्या शब्द ही सारी चीज़ें कहें, या शरीर के हाव भाव भी हमारी कुछ बातें कह सकते हैं, ये बिहारी को देख के हम समझ सकते हैं। एक और दोहा है बिहारी का, प्रेम पर ही है। नायिका नायक से बात करना चाहती है, फिर मैं वही कहूँगी कि मध्यकाल का समय है, आज से बहुत पुराना समय है, 1500 के आसपास, 1595 में वो पैदा हो रहे हैं। तो मध्यकाल का समय है जहाँ पे चीज़ें उपलब्ध नहीं है। नायक नायिका बहुत मुश्किल से मिले हैं, और नायक भी कौन, कृष्ण, क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं तो लगातार वो कृष्ण को ही अपना नायक बनाते हैं। तो नायक कृष्ण है, नायिका बैठी है साथ में। तो बिहारी लिखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बौहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। क्या कह रहे हैं कि बातों से मिलने वाले रस के लालच में, क्योंकि प्रेमी है, प्रेमी अगर बात करेगा तो एक स्नेह पैदा होगा, एक भाव पैदा होगा, और प्रेमी से बात करना पसंद है। तो बातों से मिलने वाले रस के लालच में नायिका ने क्या किया, मुरली धरी लुकाए, मुरली धर के छुपा के धर ली,
यहाँ पे फिर आपको आपकी स्थानीय भाषा का धरना, लुकाई ब्रज भाषा है, मुरली धरी लुकाए। अब कृष्ण ने कहा कि भाई मुरली दो, क्योंकि उसको पता उसके साथ में वही बैठी, उसी ने ली होगी। तो वो कहते हैं, बिहारी अगली पंक्ति में लिखते हैं, सौं करे, वो कहती है कसम खा के कि मैंने तुम्हारी मुरली नहीं ली। सौं करे बौहनु हंसे, ये जो हमारी जो बौहें होती हैं, जिसको आप इंग्लिश में आईब्रो बोलते हैं, बौहों से हंसती है नायिका कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं ली। ठीक है, बौहों से हंसना संकेत है कि उसी ने ली है। ठीक है, बौहनु हंसे। फिर उसने कहा कि भाई दे दो, नायक ने कहा कि दे दीजिए, मुझे मुरली दे दो, मुझे चाहिए। तो दैन कहे, देने को कहा तो नट गए, मना कर दिया। प्रेम का इस तरीके से चित्रण बिहारी का या रीतिकाल के कवियों में, रीतिकाल के और कवियों ने बड़े बड़े पद लिखे, लेकिन 2 पंक्तियों में इतनी बातें कह देना ये बिहारी के लिए संभव था। एक उनकी एक और दोहा है जिसमें नारी के बारे में उन्होंने लिखा है, जो रीतिकाल के अंदर नारी किस समस्याओं से जूझ रही थी। वो कहते हैं, कहती न देवर की कुबत, कुल तिये कलह डराती, पिंजर गत मंजार ढिक, सुख सो सूखती जाती। मध्यकाल में आज हम मतलब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मध्यकाल तक औरतों की स्थिति यह नहीं थी। लगातार उन्हें घर के काम करने हैं, संयुक्त परिवार होते थे। तो वहाँ पे क्या है, नायक की जो घर का देवर है, जो पति का भाई है, उसकी कुदृष्टि है, उसकी बुरी नियत है अपनी भाभी पर। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको लगातार परेशान करता है। अब क्योंकि देवर का मामला है और संयुक्त परिवार का घर है, तो वो महिला जो घर की औरत है, वो जो भाभी है, वो कह नहीं पा रही है। क्यों नहीं कह पा रही है? वो डरती है, कुल तिये कलह डराती, उसे डर है कि घर में कलह होगी, क्योंकि देवर उस चीज को मानेगा नहीं कि उसने भाभी को छेड़ा है या तंग करता है। दूसरा, जो उसका पति है वो भी तंग करेगा उसको, वो भी उस पर ताने देगा। तो कलह के डर से वो स्त्री जो घर में एक मानसिक शारीरिक शोषण को झेल रही है, वो बोल नहीं पा रही है, और इससे उसके मन पर, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो औरत उस तोते के समान हो गई है। एक तोता अगर आप इमेजिन करें, उस तोते के समान हो गई है, जिसके जो पिंजरे में बंद है, पिंजरे में बंद है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं है। पिंजरे से बाहर बिल्ली बैठी है, सुख सो सूखती जाती, पिंजर मत ढिक मंजार ढिक, सुख सो सूखती जाती, कि पिंजरगत जो तोता है उसके समान वो सूखती जा रही है, परेशान होती जा रही है कि अगर मैं बात कह दूंगी तो घर में कलेश होगा, अगर मैं बात नहीं कहूंगी तो जो देवर की जो हरकतें हैं वो लगातार चलती रहेंगी। तो ये मध्यकालीन औरत की स्थिति, क्या औरत वहाँ पे झेल रही थी, वो उसको क्या समस्याएं, किन समस्याओं को उसको सामना करना पड़ रहा था, ये बिहारी लिखते हैं। एक प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का जो प्रेम पर ही है, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाही, आँखिन आँख लगी रहे आँखों लगती नहीं। फिर प्रेम की बात कर रहे हैं। बिहारी ने भक्ति के दोहे भी लिखे हैं, अन्य विषयों पर भी उन्होंने दोहे लिखे हैं, लेकिन क्योंकि संक्षेप में अगर हमें बिहारी को समझाना है तो मुख्य जो उनका विषय है प्रेम पर, तो उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि जब जब वह सुधि कीजिए, जब जब उसकी सुधि आए, किसकी? प्रेम की, प्रेमी की या प्रेमिका की, जब जब उसकी सुधि आए तब तब क्या होता है, सभी सुधियां चली जाती हैं। सुध मतलब याद। जब जब हम प्रेमी को या प्रेमिका को याद करते हैं, अगर प्रेम सच्चा है तो, तब तब हम और चीजें भूल जाते हैं। आँखिन आँखी लगी रहे, आंखों में आंख लगी रहती है, प्रेमी से जुड़े रहते हैं या उनके प्रेम में ही उनके निरंतर उनका ध्यान लगा रहता है। आंखों लगती नहीं, और आंखों में नींद नहीं लगती है। यहाँ कवि बिहारी आंख लगना मुहावरे का भी प्रयोग कर रहे हैं कि आंख नहीं लगती है,
आंखों में आंख लगी रहती है, यानी कि उस प्रेमी से उस प्रेमिका की आंखें जुड़ी रहती हैं, उनमें आपस में जो भाव है प्रेम का वो लगातार बढ़ता रहता है और उस भाव के कारण जो है नींद नहीं आती है। तो प्रेम का एक ये पक्ष भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल के जो रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं, जो बिहारी लाल हैं, वो 2 पंक्तियों में बड़ी से बड़ी बात कहने की क्षमता रखते हैं। उनकी इसी क्षमता के आधार पर जो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, जो यूरोप के विचारक हैं, उन्होंने कहा था कि पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कवि नहीं हुआ। और तुलसीदास के बाद मध्यकाल के जो एक बड़े कवि हैं भक्ति काल के, तुलसीदास के बाद में सूरदास, और अगर आप प्रीति काल की बात करें तो बिहारी एकमात्र कवि ऐसे हैं जिन पे सबसे ज़्यादा शोध कार्य हुआ है, सबसे ज़्यादा उनको पढ़ा जा रहा है। मात्र 713 दोहे लिखकर इस कवि ने हिंदी साहित्य में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। छोटी छोटी बातों में, मतलब ब्रज भाषा में हम हर तरीके की बात कह सकते हैं, हम हर भाव को रख सकते हैं। ये गुण बिहारी की कविता में है। गागर में सागर भरने का गुण उनकी कविता में है। आपको बहुत सारे अलंकार उनकी कविता में मिल जाएंगे। मुहावरेदार भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का, तत्कालीन प्रचलित जो ब्रज भाषा थी, जो साहित्यिक ब्रज भाषा थी, साथ साथ जो बोलचाल की ब्रज भाषा थी, उसको उन्होंने यहाँ पर लिया है।